बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो देखें जनाब, कितनी साफ़ सुथरी कलेजी, इसके तमाम पोर्स में से कोई ब्लड नहीं है। एक ख़ास तरीका मैं आपको बताऊंगी। कोई हम इसमें लहसुन या कोई हम इसको दूध से नहीं क्लीन करेंगे। ख़ास तरीका है, देखना है आपको बिफ़ोर और आफ्टर। इतनी सही तरीके से मैं इसको क्लीन करूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने आधा किलो कलेजी ली है। ये देखें, ये नॉर्मल कलेजी है जो हम कसाब की दुकान से लेते हैं। देखें, बकरा ईद की जो कलेजी है उसको वॉश करने का, उसको क्लीन करने का अलग मेथड है, उसको रेस्ट नहीं दिया जाता। बट यहाँ पर नॉर्मल कलेजी है जो हम कसाई की शॉप से लेते हैं, उसको मैं आपको वॉश करने का, उसको क्लीन करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो हम कोई इसमें लहसुन नहीं डालेंगे, कोई हम इसमें जो है वो दूध से नहीं धोएंगे, और कोई हम इसमें आटे की भूसी नहीं लगा रहे हैं। सबसे सही और सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट जो क्लीनर है ना, वो मैं आपको बताऊँगी कि करना क्या है। तो देखें, बकरा ईद की कलेजी का तो एक अलग ही मेथड होता है, वो मैं आपको बकरा ईद की कलेजी से ही बताऊंगी तब जब वो मेरे पास आएगी। बट यहाँ पर नॉर्मल जो कसाब की कलेजी दुकान से हम लाते हैं वो कलेजी है, उसको हम ब्लड निकालने का क्या तरीका है वो आपने देखना है। देखें, यूरोप और अमेरिका में ख़ास तरीके से इसको दूध से वॉश किया जाता है, बट अगर इस तरह हम दूध से धोएंगे तो फिर हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है कलेजी। तो मैं क्या तरीका आपको बताऊंगी, फुल रेशो को आपने देखना है कि मैं क्या तरीका आपको बताऊंगी इसको धोने के लिए। सबसे बेहतरीन जो क्लीनर है इसको साफ़ करने का, इसकी एक स्मेल ख़ास होती है, उसको दूर करने का, वो आपने देखना है। और क्या रेशो रखना है हमें कलेजी का, पानी का, और जो हम इसमें जो ख़ास एक इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे ये अंदर तक क्लीन होगी, वो हमने कितना डालना है और कितने टाइम का इसको रेस्ट देना है। तो आपकी जो नॉर्मल कसाब वाली कलेजी है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, और आप फिकर इसको कोई भी मसाला बनाएं या इसको रोस्ट करें, कुछ भी इसका बना सकते हैं। यहाँ पर रेशो देख लेते हैं, आधा किलो कलेजी में आधा लीटर ही मैंने पानी डाला है। तो ये देखें, तकरीबन आधा लीटर पानी डाला है। और एक बात मैं बता दूँ, ये जो कलेजी है इसको मैंने 3-4 पानी से धो चुकी हूँ, तब ये इसका कलर है। इसके अंदर तक इसके पोर्स में ब्लड होता है, उसको हमें क्लीन करना है। सेकेंड, इसकी एक जो स्मेल होती है वो हमें निकालना है। तो देखें, आधा लीटर पानी में आधा किलो कलेजी, और ये सिंथेटिक विनीगर है। देखें, सबसे आसान और सबसे सस्ता इसका हल है। कोई हम लहसुन नहीं डाल रहे, लहसुन भी आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन ये काम जो लहसुन भी नहीं करेगा वो हमारा सिरका करेगा। तो क्या करना है, 4 से 5 टेबल स्पून हमने सिरका लेना है। आधा लीटर पानी, आधा किलो कलेजी, और 4 से 5 देखें टेबल स्पून से मैं डाल रही हूँ। ये देखें, ये मैं 4 से 5 टेबल स्पून में इसमें सिरका डालूंगी, और आपको बताऊंगी टाइम टू टाइम कि हमारे पानी का कलर वक्तन फ़वक्तन किस तरह देखें चेंज होता है। तो 4 टेबल स्पून से 5 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला, और ढककर मैं इसको रख दूंगी आधे घंटे। ये देखें, आधे घंटे के बाद ये कंडीशन है। आधा घंटा मैंने इसको मज़ीद रखना है। ये देखें, टोटल 1 घंटा हमें रखना है। मैं इसको आपको आधे घंटे के बाद फिर दोबारा इसकी कंडीशन दिखाऊँगी, पानी का रंग। ये देखें, ये फुल 1 घंटा हो चुका है, और इसी पानी में ताकि सिरके ने अपना काम किया है, अंदर तक पोर्स तक गया है हमारा सिरका, और इसको क्लीन कर दिया है इसके पोर्स तक। 10 मिनट 15 मिनट में कोई क्लींजिंग नहीं होती है कलेजी की। हमने देखें 1 घंटा इसको रखा है, और मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया है कि आधे घंटे बाद पानी का रंग कैसा था, और 1 घंटे बाद देखें पानी का कलर कितना डार्क हुआ, जबकि हम कलेजी को 3 से 4 पानी धो चुके थे। उसके बाद हमने ये क्लीनिंग का रेशो हमने फार्मूला किया है, इस तरह हमने क्लीन किया है। तमाम इसकी रो स्मेल निकल चुकी है। अब क्या करना है, साफ़ पानी में 3 से 4 मरतबा हमने इसको वॉश करना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका कितनी मुकम्मल तौर से ये क्लीन हो जाती है। एक बात याद रखना है, ये देखें इसका पानी, ये पूरा 1 घंटे के बाद हमने इसको भिगो के रखा था सिरके के पानी में। तो ये देखें कितनी प्योर हो गई है, कोई स्मेल नहीं है। तमाम स्मेली जो वाटर था, इसकी हीक और जमाम ब्लड था, वो सब निकल चुका है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कंडीशन है ना, ये 1 घंटा मैंने छलनी पर रखने के बाद आपको दिखा रही हूँ। देखें, इस छलनी में मैंने 1 घंटा रखा था। स्पाइडर में आप रख लें, कोई भी आपके घर में छलनी हो मोटे जाले की, तो आप उसमें ये देखें पोर्स में अंदर तक क्लीन हो गया है तमाम ब्लड। रेशो को आपने फॉलो करना है, कितना पानी कितनी कलेजी, और 1 घंटा आपने रखना है, और 1 घंटा ही आपने इसको जाली में छलनी में रखना है ताकि इसका एक्सेस ब्लड निकल जाए। ये देखें, सेकंड आपको बता दूं, एक तरह इस तरह की ना झिल्ली सी होती है, इसको भी हमें निकालना है जब हम क्लीन करेंगे, ताकि हमारी कलेजी पकाते वक्त हार्ड ना हो जाए। ये जो झिल्ली है ये इसको हार्ड कर देती है हमारी कलेजी को।
ये देखें, अब ये पकाने के लिए तैयार है। तमाम झिल्लियों को मैं इस तरह से निकाल लूँगी। क्या रेसिपी है अगली वीडियो में बताऊँगी। मैं क्या बना रही हूँ, अपनी कलेजी को मैंने क्लीन कर लिया है, नॉर्मल कलेजी को। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।